वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले 7 सालों से आपने एक बहुत अच्छी जिम्मेदारी हमारे कांधों पर दी थी और वो ये थी कि भारत का नहीं विश्व का सर्वश्रेष्ठ सेंधा नमक हम आपको खिलाएं। आज 7 साल के बाद में ईश्वर के आशीर्वाद से, सौभाग्य से हमें वो व्यक्ति मिले हैं जिनकी मैं आपसे आज पहचान करवाने वाला हूँ। भारत का अगर सर्वश्रेष्ठ सेंधा नमक का सप्लायर अगर मैं इन्हें कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। आज पहली बार वीडियो के अंदर हम इस चीज़ को कवर करने वाले हैं कि जो लाहौरी नमक है, जो पाकिस्तानी नमक है, जिसको दुर्भाग्य से हमें पाकिस्तानी नमक कहना पड़ रहा है क्योंकि है तो वो हमारे भारत का ही, लेकिन वो नमक जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नमक है उसकी पहचान कैसे करी जाती है, क्या डिफरेंस होता है, कैसे उसकी पहचान करें कि वो प्योर है कि नहीं है। हम जो पिछले 6 साल से आपको नमक खिला रहे थे सेंधा नमक, आज जब लगातार इसके ऊपर शोध होता गया तो पता चला कि वो नमक है तो बिल्कुल प्योर, लेकिन अभी भी वो लाहौरी खान का सर्वश्रेष्ठ नमक नहीं है। तो मैं आपकी पहचान करा रहा हूँ आज उस व्यक्ति से जिससे हमें उम्मीद है कि अब के बाद वाक्षी जो नमक आपके पास लेकर आएगी वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नमक होगा, जिसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी मंच पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। कभी पूर्वज जो हमारे खाते थे, जिसके ऊपर हमारे देश में गर्व महसूस किया जाता था, जो पूरी दुनिया हमसे खरीद कर लेकर जाती थी, आज उस नमक से हमारा जो परिचय कराने वाले हैं, हमारे साथ में है मयंक जी। आज दोस्तों हम हैं जयपुर में। मयंक जी देख रहे हैं बहुत यंग एंटरप्रेन्योर है, जो तजुर्बा इनके पास है, जो अनुभव इनके पास में है, वो अनुभव कई वर्षों की तपस्या के बाद भी हर किसी के पास नहीं आता। तो जैसा मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, ईश्वर का आशीर्वाद है और सौभाग्य से इनसे भेंट हुई है। मयंक जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्ते, मेरा नाम मयंक ठाकुरिया है, मैं एमडी ऑफ श्री ट्रेडर्स। मौका दिया मेरे को सर ने बताने के लिए और लोगों को समक्ष में लाने के लिए कि कुछ चीज़ों को किस तरीके से पहचाना जा सकता है और किस तरीके से जाना जा सकता है। हम इस चीज़ के ट्रेडर हैं तो हमें इस चीज़ की नॉलेज सबसे ज़्यादा है। आप लोग आमजन हो, आपको जो आदमी दे देता है, ग्राहक दुकानदार दे देता है, वो आपसे सिर्फ अपने पॉकेट के लोभ के अंदर में आपको वो गलत नमक खिला रहा है। तो आप अपने दुकानदार से सबसे पहला प्रश्न ये कीजिए कि जो आप हमें सेंधा नमक दे रहे हैं क्या वो अपने घर में खुद खा रहा है, सही बात, या नहीं खा रहा। बहुत बढ़िया। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि यही चीज़ आप वाक्षी के ऑर्गेनिक के थ्रू में आपको भी ये चीज़ों को नॉलेज मिलेगी और मैं भी जितना हो सकेगा मेरा नॉलेज मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत बढ़िया। मतीन भाई कैमरे पे है, मैं एक बार निवेदन करूंगा ये पीछे का स्टॉक दिखाइए ज़रा। मतीन भाई ये पीछे का दोस्तों जो ये स्टॉक देख पा रहे हो ये सारी तरह का सेंधा नमक है, और इधर से पीछे की तरफ दिखाइए, पूरा गोडाउन दिखाइए एक बार, यहाँ से कैसे ये ऊपर, ये देखिए दोस्तों ये पीछे तक का जितना भी कार्य है, मैं आपको बताऊं मयंक भाई ने आज इंट्रोड्यूस कराया है, जितना आप ये कट्टे देख रहे हैं इन सब के अंदर लाहौरी शुद्ध पाकिस्तानी नमक, और साथ साथ आज की वीडियो में हम आपको काले नमक के बारे में भी बताएंगे। केवल वो है, खूबसूरत बात यह है मयंक जी के पास में, यहाँ पर आकर मैंने इनसे नॉर्मल नमक के बारे में पूछा, इन्होंने कहा भाई मैंने 7 साल में नॉर्मल नमक का काम नहीं किया। मैंने इनसे ईरानी नमक के बारे में पूछा। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा जिनको नहीं पता कि सेंधा नमक के नाम पर जो मार्केट के अंदर सबसे बड़ी मिलावट का खेल किया जाता है वो ईरानी नमक के साथ है। भाई साहब उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें नहीं, और ये जितना सामान आप देख रहे हैं ये भारत के विश्व के सर्वश्रेष्ठ सेंधा नमक से है। उनके अंदर गुणवत्ताओं का क्या क्या डिफरेंस होता है वो मयंक जी हमें बताएंगे। मयंक जी मैं आपसे निवेदन करूँगा थोड़ा सेंधा नमक के बारे में बताएं भाई साहब, कि जो सेंधा नमक हमें जैसे मार्केट में मिलता है, आपने बताया कि वो ईरानी नमक ज़्यादातर होता है या मिक्सिंग कर दी जाती है ओरिजिनल की ईरानी नमक के साथ, प्योर सेंधा नमक का कैसे थोड़ा बहुत पहचान करें या क्या ग्रेड्स में? बेसिकली जो पाकिस्तानी नमक जो अपने पूर्वज खाते थे वो पिंक शेड के अंदर में आता है, जिसे लाइट पिंक शेड कहते हैं, और सेंधा नमक का वो एक हिस्सा है जो पाकिस्तान के अंदर में। कुछ लोगों के पॉकेट पैसे बनाने के चक्कर के अंदर में लोग बागों ने ईरानी नमक को महत्व ज़्यादा दे दिया है, क्योंकि वो नमक इस वास्तविक नमक से आधी रेट में आता है, आधे दामों में मिलता है। तो लोग बागों को उसका पैसे ज़्यादा कमाने के चक्कर के अंदर में उस ईरानी नमक को खिलाया जाता है, जो कतई पूर्ण तरीके से ईरान के अंदर में भी बैन है और वो नॉन एडिबल कैटेगरी है। हाँ, इंडस्ट्रियल सॉल्ट के अंदर में आ गया। वो अपने बेसिकली यूज़ आता है सर्फ के अंदर में, टॉयलेट क्लीनर्स के अंदर में, वो उस चीज़ का नमक है। तो उस चीज़ के हम पहले से भी हमने भी मुहिम चला रखी है कि हमें ईरानी रॉक सॉल्ट नहीं देना, किसी को भी नहीं खिलाना। और पाकिस्तानी जो है अपने पास में, जो पाकिस्तानी की पहचान है वो बिल्कुल आसान पहचान है कि ईरानी नमक जो होगा वो ऑरेंज कलर का होगा, और जो पाकिस्तानी नमक होगा वो सूरज की किरणों के अंदर देखोगे तो पिंक शेड दिखेगा। तो सेंधा नमक की पहचान यही है कि आप उसको लें और सूरज की किरणों में देखें कि अगर वो ऑरेंज शेड आ रहा है तो इसका मतलब ईरानी नमक है, और जो अगर पिंक शेड आ रहा है, डार्क पिंक जैसे आप देख पा रहे हैं पीछे इस तरीके का शेड आ रहा है और पिंक शेड आपको दिख रहा है, तो उसमें आपको ये कंपैरिजन हो जाएगा दोनों में कि ये पाकिस्तानी है लाहौरी नमक जो आप खा सकते हैं, और जो ईरानी है जो नॉन एडिबल है।
तो दोनों में डिफरेंस होगा, रेट होगा, और दोनों में ये लोभ के कारण हम जैसे लोग बाग जो जागरूक नहीं है, जो लोगों को नहीं पता चल पा रहा, जो लोग बागों को जो दुकानदार दे रहे हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करके खाया जा रहा है, तो ऑर्गेनिक वाशी ऑर्गेनिक के माध्यम से हम इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर टाइटल में क्लियर करना चाहते हैं कि नॉन इंडस्ट्रियल नमक खाने योग्य पूर्ण तरीके से नहीं है, बहुत ना ही खाना चाहिए और ना ही इस्तेमाल करना चाहिए, और कोई कर रहा है तो उसे सतर्क करें और फूड इंस्पेक्टर को तुरंत से तुरंत इस चीज़ की जानकारी दे के उसको पकड़ाएं। तो दोस्तों एक चीज़ जो मयंक जी ने बहुत खास बताई है, उस बात का हमें ध्यान रखना है। बहुत बार आप लोगों के प्रश्न आए कि भाई साहब सड़क के ऊपर ये जो ठेले के ऊपर आ रहा है नमक की जो इतनी बड़ी आपको बेली मिल रही है, तो वो नमक ले लेंगे तो वो तो बिल्कुल प्योर है। तो जैसा मयंक जी ने बताया कि अगर वो ईरानी नमक है तो वो बिल्कुल इम्प्योर है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी भेजनी चाहिए, उसको रोकना चाहिए, क्योंकि सरकार तक ये कह रही है कि वो नॉन एडिबल है और वो केवल इंडस्ट्रियल पर्पसेज में यूज़ होगा। अगुनशील है वो नमक। हाँ, और जैसा बताया कि डिफरेंस केवल इतना है। अब ये जो प्योर नमक है, एक बार मयंक भाई थोड़ा सा निकालना यहाँ से, ये देखिए, ये जो मयंक भाई बताना चाह रहे हैं, ये थोड़ा अगर सा आप धूप में भी देखेंगे, इसको अगर हम धूप में ये कह रहे हैं कि देखिए कितना शेड जो है, ये बिल्कुल पिंक जो है मयंक भाई ने बताया है, ये शेड है। और आप बता रहे हैं मयंक भैया कि जब ये अगर ईरानी नमक होता तो इसमें सिंदूरी या ऑरेंज कलर आता, इसमें ऑरेंज कलर आता है, डार्क ऑरेंज कलर या लाइट ऑरेंज भी आ सकता है, पर इसकी जो गुणवत्ता की पहचान है वो यही है कि इसके अंदर पिंक शेड दिखना चाहिए। पिंक शेड, इसका व्हाइट कलर का भी कोई पत्थर होगा तो उसके अंदर अगर पिंक दिख रहा है तो वो पाकिस्तानी ओरिजिनल नमक है। और अगर ईरानी होगा, मेरा खुद का काम है नहीं ईरानी का, पर ईरानी अगर होगा तो वो नॉन इंडस्ट्रियल के अंदर में आता है और वो ऑरेंज कलर का होता है। और सबसे बेसिक उसको भी चेक करने का तरीका ये है कि अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो तो उसका थोड़ा सा पार्ट लीजिएगा, पानी के अंदर डालिएगा और उसको 2 दिन तक में भी घुला के दिखा दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 15 मिनट के अंदर में घुल जाएगा और वो 2 दिन में भी नहीं घुलेगा। तो दोस्तों कोशिश ये रहेगी वाक्षी ऑर्गेनिक पे हम आपको ये जो रॉक्स हैं, अगर मयंक भैया ने परमिशन दी, छोटे छोटे ये पत्थर आपको अवेलेबल करवाएंगे ताकि अपने घरों में भी मंगवा के आप इन चीज़ों की पहचान कर सकें। और इससे आपको एक जागरूकता पड़े। बच्चों को भी बताना बहुत ज़रूरी है। हमारे परिवार में जो बच्चे हैं छोटे, उनको समझाना ज़रूरी है। हम उनको यहाँ से दूर ले गए सफ़ेद नमक की तरफ, उन्हें पता होना चाहिए भारतीय इतिहास के नमक क्या है। तो मयंक भैया जैसे आपने बताया कि सेंधा नमक है, वहाँ पे लाहौर में जैसे आपने बताया जो पाकिस्तान माइंस होती है, माइंस बहुत बड़ी हैं, पहाड़ बहुत बड़े हैं। अब आपने बताया कि इसके अंदर अब सारा नमक प्योर है, थोड़ा व्हाइट भी निकलेगा, थोड़ा लाल पिंक भी निकलेगा। अब ये जो निकलेंगे प्योर तो सारे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं इनमें ग्रेड्स का डिफरेंस है। तो क्या यहाँ पे हम थोड़ा पत्थर के माध्यम से दिखा सकते हैं क्या डिफरेंस? सर इसमें ग्रेड्स कुछ भी नहीं होता, इसमें ग्रेड्स में ही होता है। जैसे ये लाइट है, हाँ जी, इसमें जितना डार्क होता जाएगा उतना वो बेटर होता जाएगा, डार्क पिंक की तरफ जाते रहेंगे। जितना डार्क पिंक की तरफ जाता जाएगा, जितना लाइट शेड होगा वो उतना नीचे का है, और वो एडिबल है। हाँ जी, इसका नीचे से नीचे वाला भी उसमें मिनरल्स का फर्क आता है और ज्यादा फर्क नहीं आता। बहुत बढ़िया। तो जो मयंक भैया ने अभी डिफरेंस बताए हैं दोस्तों, उस 2 डिफरेंस को हम अभी समझने की कोशिश कर सकते हैं। पहली चीज इन्होंने बताई, चाहे कितना भी सफेद नमक क्यों ना हो, लेकिन उसमें सूरज की रोशनी में हल्का पिंक मिलेगा। अब हल्का पिंक मिला है उसको, वो सारा प्योर है, वो प्योर पाकिस्तानी, बिल्कुल प्योर पाकिस्तानी माल है। पिंक शेड दिख रहा है अब ये जितना डार्क होता जाएगा उतना हम उसको थोड़ा अच्छा मान लेते हैं कि भाई उसको एक प्रीमियम क्वालिटी पे देता है पाकिस्तान। ये कहता है कि भाई ये ज्यादा डार्क पिंक है, हम मान ले ज्यादा थोड़े मिनरल्स हो गए, इस वजह से मिनरल ज्यादा हो गए। दूसरा एक विशेष जो आपको बताया गया, जो मयंक भाई ने बताया, जब इस सेंधा नमक को आप घोलोगे तो ये 15-20 मिनट में घुल के खत्म हो जाएगा। 0.2% रह जाता है, 0.2% वो रह जाता है। ये भी आप लोगों की बहुत क्वेरीज हमारे पास वाक्षी ऑर्गेनिक के पास 4 साल से आई कि सर सेंधा नमक घोलते हैं तो नीचे क्या रह जाता है, नीचे क्या है, इसमें मिट्टी है, क्या है? तो मयंक भैया क्या है वो मिट्टी? नहीं है, वो मिट्टी नहीं है, वो बेसिकली मिनरल्स है, क्योंकि ये रॉक सॉल्ट है, इसका नाम में ही रॉक है। तो रॉक का मतलब होता है पत्थर, तो वो पत्थर नहीं होता, वो मिनरल्स होता है, क्योंकि अपन पूरा रॉक सॉल्ट खुद अपन इनटेक कर रहे होते हैं। तो रॉक का ही पार्ट होता है। जो कई रॉक होता है कि हर तरीके का प्रीफॉर्म्स के अंदर में वो कई बॉइलिंग टेम्परेचर पे आउट होता है और कई सिंपल में टाइम लगाता है, यानी आउट होगा पर वो टाइम लगा के आउट होगा, पर होगा, वो होगा। तो दोस्तों आप समझ गए दोनों मेजर डिफरेंस। और वो बता रहे हैं जो अगर इसको घोलेंगे तो 15 मिनट के बाद में केवल वो 0.2% बचेगा और वो भी घुल जाएगा बॉइलिंग टेम्परेचर। गर्म अगर सब्जी बना रहे तो वो भी घुल जाता है, बिल्कुल। और ये एक मेजर डिफरेंस जो है आपको सेंधा नमक के साथ व्हाइट के साथ में आया। और जैसे पीछे आप देख रहे हैं इन सब के अंदर आपको थोड़ा सा डार्क मिल रहा है, जो आपको पत्थर है थोड़ा कम पत्थर है, लेकिन पाकिस्तानी प्योर नमक है, इसको लाया जा सकता है। आप बता रहे थे वहाँ पे एक एरिया है जिसको सबसे ज्यादा मतलब बढ़िया बताया जाता है, वहाँ से सबसे अच्छा पत्थर निकलता है, वो कालाबाग है। अच्छा, कालाबाग बोलते हैं उसको। हाँ जी, वो 98 से लेके 99% पे उसकी न्यूट्रिशन पे बिल्कुल खरा उतरा है, वो बेस्ट क्वालिटीज में आता है, बेस्ट क्वालिटी पे आता है जी। पर उस तरीके का लोग बाग यहाँ पे लेके नहीं आना चाहते हैं, उसके अंदर में उसको लेके आते हैं यहाँ पे लोग बाग, तो मिस यूज़ के लिए लेके आते हैं यहाँ पे। वो सादा नमक के अंदर में उस नमक को यूज़ करा जाता है। तो इसकी गुणवत्ता के लिए आप सबसे पहले अपने ही
पास वाले दुकानदार से उससे ये कहे कि आपके घर में जो नमक आप खाते हो वो नमक हमें बताएं। हाँ हाँ और उसको आप खुद चेक कराए, लैब टेस्ट चेक कराए, उसके पीछे का बैकग्राउंड चेक करे कि एट द एंड वो आ कहाँ से रहा है, क्या कर रहा है, वो सही उसकी बात। फैक्ट्री विजिट करे। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि वार्षिक ऑर्गेनिक के माध्यम से कि अगर आप किसी भी जो इसका काम करता है सेंधा नमक का, उसकी अगर आप फैक्ट्री जाओगे तो उसकी फैक्ट्री से आपको भी बहुत आइडिया हो जाएगा बहुत कि ये एट द एंड करते क्या है, सही बात है। ये अपन से क्यों छुपाया जाता है। आज मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ तो वो इसी समक्ष खड़ा हूँ कि मेरे को पता है मैं मेरे इस काम के अंदर में कोई गलत काम करता सही नहीं। बात, बिल्कुल। मेरे को इस काम के अंदर में 7 साल हुए हैं और मैं सिर्फ इसी पहचान के लिए हूँ मार्केट के अंदर में कि मैं जो माल बोलता हूँ मैं वही माल देता हूँ। उसके अलावा हमारे को कोई गलत काम करना नहीं है, ना गलत काम में हम इन्वॉल्वेंस हैं। हमारा खुद का भी पेपरों में भी आता है नाम। तो हमारा सिर्फ इसी चक्कर के अंदर है कि हम 100% लोगों को जागरूक करने का माध्यम है, कोई पैसा बनाने का माध्यम नहीं है। तो दोस्तों बहुत बार हमने वीडियोस में आपको बताया है कि वाक्षी उत्पाद की जांच नहीं करती, जो उत्पाद देने वाला व्यक्ति है उसकी जांच करने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ आपको खूबसूरत बात बताएंगे जो मयंक जी की तारीफ में मैं कहना चाहूँगा। 6 साल से जितने लोग हमें सेंधा नमक दे सकते थे उन सबसे हमने बार बार ये कहा कि भैया तुम हमें विश्वास कैसे दिलाओगे कि ये पाकिस्तानी अच्छा नमक है, कोई तरीका है आपके पास। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, सर क्वालिटी होती है अपने आप बोलती है, लेकिन किसी ने नहीं बताया। मयंक भाई पहले भारत के ऐसे व्यक्ति थे जिनसे जैसे ही हमने पूछा कि सर ये पाकिस्तानी नमक है, ये कैसे आप पता लगा सकते हो, इन्होंने कहा भाई साहब जयपुर या तो आप आ जाओ या फिर मैं आपके पास वैशाली आ जाता हूँ। जो पाकिस्तान से मेरा कट्टा निकलेगा मैं उसके ऊपर प्रॉपर नाम लिखवाऊंगा और वो आपके नाम का वहीं से पूरा का पूरा दिखाऊंगा वीडियो पे कि ये जगह है, यहाँ पे नाम लिखा जा रहा है, पूरे फाउंटेन आपको माउंटेन वगैरह दिखाऊंगा और वो सारा आपके पास नमक आपके घर पे पहुँचेगा। तो कहने का मतलब ये होता है जब इंसान में इच्छा है किसी को प्योर चीज़ खिलाने की और जब उसको पता है कि मैं बहुत बेहतरीन अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे पास में अच्छी चीज़ है, तो वो पूरी विश्वसनीयता के साथ में पूरी ट्रेसेबिलिटी तक के ऊपर काम करते हैं। तो मयंक भाई की ये खूबसूरत बात लगी, इसीलिए दिल्ली से जयपुर हम स्पेशल भाई साहब से मिलने के लिए आए और ईश्वर का आशीर्वाद है। सर मैं ये चाहूँगा एक काला नमक के ऊपर, क्योंकि काला नमक दोस्तों शायद बहुत लोगों को ये पता भी नहीं कि बनता कैसे है, आज मयंक भाई हमें बताएंगे काला नमक एक्चुअली बनने की प्रक्रियाओं में भी क्या अपन उससे आगे जाने से पहले अपन एक चीज़ को और क्लियर करते हैं पाकिस्तान के अंदर में कि जो पाकिस्तानी नमक होता है ये अपन को कईयों का प्रश्न ये रहेगा आपका भी इसमें भी कि अपन सेंधा नमक को खाए क्यों। हाँ हम सादा नमक भी खा सकते हैं, आयोडीन ही तो चाहिए होता है। तो एक जो प्राकृतिक तरीका है जो पाकिस्तानी नमक जिसे हम लाहौरी नमक अभी कह रहे हैं, जिसे आप सेंधा नमक कह रहे हैं, जिसे आप बासफरत में यूज़ कर रहे हैं, वो आपके लिए 100% औषधि है। जो सादा नमक में आयोडीन मिल रहा है वो आपको यहाँ की साग सब्जियों में, फल फ्रूट में और जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर नेचुरल में आयोडीन मिलेगा, कोई एडिट प्रिजर्वेटिव नहीं डलेगा इसके अंदर में आयोडीन डालने के लिए। सही बात है। दूसरी चीज़ इसके अंदर में इसके खाने के बहुत फ़ायदे हैं। फ़ायदे में ये सबसे पहले आपने देखा सबसे पहले कि अपने भारत के अंदर में कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, थायराइड ये बीमारियां पहले थी नहीं बीपी की, ये बीमारियां अभी उत्पन्न हुई है, कोरोना जैसी बीमारियां उत्पन्न हुई है। तो हमारी इसकी रिसर्च के अंदर में और जो हमने रिसर्च जो आपने डॉक्टरों से भी मिले और जो राजीव दीक्षित जी के भी हैं, हमने उनसे भी बातचीत करी तो उन्होंने भी इसको सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया है कि इसके अंदर में मिनरल्स के साथ में अपने बॉडी के अंदर में लड़ने वाली जो भी शक्तियाँ होती है वो शक्ति को ये सक्षम तरीके से, पूर्ण तरीके से क्लियर करा जाता है। इसको बॉडी पर रब करने से रैशिश आउट हो जाते हैं, खुजली मिट जाती है। इसको अगर अपन फेस पे कर लगाते हैं तो स्क्रब की तरह काम होता है। तो सब चीज़ के अंदर में ये फ़ायदेमंद है। इसमें अगर आप नहाते हो तो वो आपका पानी बिल्कुल नेचुरल तरीके से क्लियर हो जाएगा। और एक इसका सबसे बढ़िया फैक्ट बात यह है कि ये वास्तु के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है। वास्तु के हिसाब से अगर आप इसको घर में रखते हो तो इसमें नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करने की शक्ति है। सिर्फ इसी नमक के अंदर में वो नेगेटिव एब्जॉर्ब करने की शक्ति है जो आपके घर में पॉजिटिविटी लाएगा तो नेगेटिविटी लाएगा। तो इसे खाने के साथ साथ में घर में भी यूज़ करें, अपने पोछे में भी लगाएं, अपने नहाने में भी यूज़ करें और इसको जितना हो सके यूज़ नमक को अपने खुद की इनटेक में ज़्यादा लें जिससे आपकी हेल्दी स्वस्थ हो और हमारा देश भी स्वस्थ हो इस चक्कर। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यही वो नमक है जिसका हमारे पूर्वजों ने कभी सेवन किया और आज सौभाग्य से ये हम लोगों तक भी पहुंचने की जो है प्रक्रिया के अंदर हम संलग्न है। मयंक जी काला नमक के बारे में बहुत लोगों के प्रश्न है, समझ में नहीं आता बनता कैसे है, क्या बनाया जाता है, लेकिन आपने बताया कि इंडिया का जो सबसे बढ़िया काला नमक है वो आपने सैंपल तक अपने पास रखे हुए हैं। तो थोड़ा सा दर्शकों को बताइए काला नमक। सर काला नमक बेसिकली 3 तरीके का बनता है, मैं आपको एक एक एलोबरेट करता हूँ। एक होता है स्लैब, इसमें प्लेट्स होती है, प्लेट्स के ऊपर में इसको सिर्फ जमाया जाता है। उसका टेम्परेचर नहीं 6 आवर्स के अंदर में वो रेडी हो जाता है। उसे स्लैब कहते हैं। यानी अगर अपन पीसेंगे तो पीसने के थोड़े टाइम बाद ही वो वाइट हो जाता है। तो स्लैब का माल होता है इसमें। और जो मेन प्रोसेस जो अपनी मेकिंग होती है जो काले नमक में, अपना भारत विश्व इस तरीके प्रसिद्ध है काले नमक की मैन्युफैक्चरिंग के लिए।
तो वो मटके की वजह से है कि वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। मटके जो अपने घर के अंदर में मटके अपन जिसमें अपन पानी पीते हैं, उस मटके के अंदर में प्रोसेस होता है। उस मटके के अंदर में सामा झील से नमक लाया जाता है। उस नमक को उसके अंदर में ये सामा झील क्या भाई साहब? सांबर झील। अच्छा, सांबर झील ये राजस्थान में शायद सुना? जी। अच्छा, बहुत सांबर झील है, वहाँ से नमक आता है। उस नमक को सादा नमक होता है, वो सादा नमक को मटके के अंदर डाला जाता है और इस मटके का प्रोसेस में पूरा 12 आवर्स लगते हैं, मिनिमम 12 आवर्स लगते ही लगते हैं। और इसके अलावा भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डलते हैं जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके अंदर में, जैसे त्रिफला हुआ तो त्रिफला में 3 चीज़ें डलती है इसके अंदर, आंवला, हैडा और भैडा। ये तीनों चीज़ें नहीं डली जाती है जो आजकल अपन को मार्केट में मिल रही है, जो प्राप्त हो रही है। बिल्कुल। वो सिर्फ एक तरीके का झूठ सास छाल और अपने पैसे बनाने का तरीका है, लोगों को गुमराह करने का तरीका है। क्योंकि माध्यम ही अपना वार्षी ऑर्गेनिक का माध्यम सिर्फ यही तरीका है कि सच्चाई को बेधड़क आगे लेके आना है। तो इसमें जितना हो सके सहयोग करें। और काले नमक के अंदर में मैं आपको दिखाने के साथ में आपको मैं पूरी चीज़ बताता हूँ कि उसकी मेकिंग से लेके उसके अंदर में क्या चीज़ तक फाइनल में क्या डलता है और जो सही चीज़ होती है जिसे अपन को खाना चाहिए उसके अंदर में क्या चीज़ होती है। तो आइए थोड़ा इसके ऊपर देखते हैं। बहुत बढ़िया। नमक ये मटके में बनाया जाता है, पूरा प्रोसेस होता है इस मटके का। इसमें आप इसको गौर करके देखिए तो ये काले कलर का जो दिख रहा है बेसिकली बिल्कुल डार्क कलर का, ये आपके सामने रखा हुआ है जी। बिल्कुल ये आप बिल्कुल बिल्कुल ये इसमें जैसे मटके में बना हुआ रहता है तो गोल आप देख पा रहे हैं पूरा की पूरा हांडी की तरह है, ये मटके की तरह ही ये shape देखिए में आया दोस्तों, हुआ है। पूरा मटके की शेप, पूरा मटके की पूरा shape में मटके है। के रूप में निकलता है ये। बहुत बढ़िया। पूरा मटका हटके। हाँ जी, हाँ जी। अब इसके अंदर में जो काला नमक है, ये काला नमक वास्तविक नमक के मुकाबले सही नहीं है क्योंकि ये दिखने में काला नमक दिख रहा है आपको आपके कॉलोनी में देख सकते हैं आप, देखिए काफी काला जो है ये दिख रहा है, लेकिन इसको मयंक जी कह रहे हैं कि इतना काला होने के बावजूद ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। हाँ जी। क्योंकि इस नमक के अंदर में, इसके प्रोसेस के अंदर में, इसमें आंवला और हैडा और ना भैडा ना, ये दोनों ही चीज किसी में भी डली नहीं हुई, तीनों नहीं डली इसमें डली नहीं ये देखिए पूरा काला है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इतना काला होने से हम ये पहचान कर रहे हैं कि इसमें आंवला, हरड़, बहेर नहीं डाला हुआ। इसमें सिर्फ सफेद नमक को गर्म करके आपको दे दिया गया है, जिसके अंदर में इसको दबाने के माध्यम में इन्होंने इसके अंदर में बबूल की छाल, चमड़े का पानी या अपना बादाम के छिलके वो इस्तेमाल करके इसको क्रिस्टल बना के लोगों को इस तरीके से सर्व किया जा रहा है। तो ये चमड़े का जो पानी है, ये किसी भी तरह का जब काला नमक बनता है तब हमेशा डलता ही है क्या? सर सबकी बात नहीं कर सकते अपन, पर जिन लोगों को, जिनकी मैंने अभी आपको पहले भी बात करी कि सेंधा नमक के अंदर में भी उन्होंने ये कर रखा है, गलत करते हैं। सफेद आप नमक ये कह रहे हैं कि चमड़े के पानी की ऐसा जरूरत नहीं है भाई, इसमें डलना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें डालते हैं क्योंकि वो इसको भी आप जाओगे पूछोगे तो उसको यही बोलते हैं कि आंवला हैडा बेटा डला हुआ है इसमें। ओके। आप खुद भी समझ सकते हो कि अगर इसमें आंवला हैडा बेटा डलेगा तो ये उस रेट के अंदर में कैसे आ सकता है जिस रेट पे ये आ रहा है। तो ये दोस्तों जो प्रोड्यूसर है, देखिए सप्लायर के पास जाने से यही फायदा होता है। मयंक भाई के पास में इंफॉर्मेशन इसलिए रहती है क्योंकि इनके पास बेस्ट ग्रेड्स के माल आते हैं और वो ये कह रहे हैं कि आंवला, हरड़, बहेड़ा डलने के बाद में ये उस रेट पे अवेलेबल ही नहीं हो सकता जिस रेट पे इनको अवेलेबल हो रहा है अभी पूरे मार्केट में जो अवेलेबल हो रहा है। तो ये चीज का हमें पता चलता है। तो ये काले नमक के बारे में आपने मेजर बताया। और ये काले नमक का जो बीच का ये होता है हिस्सा, जो पीछे का, ये आपको हटा के दे दिया जाता है। ये पीछे का सिर्फ ग्राइंड करके आपको दे दिया जाता है, उसे कहते हैं क्रिस्टल। जो क्रिस्टल जो मार्केट में आप ले रहे हो, ये क्रिस्टल भी ओरिजिनल नहीं है। ओके। इसका सबसे बढ़िया है इसको डिफाइन और इसको चेक करने का तरीका, आप अपने घर में लाओ, उसको पीसो। इसको पीसने के बाद में कांच के ग्लास के अंदर में इस पाउडर को डालोगे आप, तो वो लास्ट में या तो काला कलर छोड़ेगा या अपनी वो ओरिजिनलिटी दिखा देगा। अच्छा। और इसको भी आप चेक करा सकते हो अगर आपको कोई भी लैब वगैरह में कराएंगे तो, कोई भी दुकानदार या कोई लैब पे भी आपको चेक करवाना है तो इसके अंदर में आपको पूरी तरीके से सहायता प्राप्त होगी उनसे। वो आपको बता देंगे कि इसके अंदर में आंवला, हैडा, बैडा डला हुआ है या नहीं है। बहुत बढ़िया। तो इसमें नहीं है। जो लोग बागो मार्केट में चलता है क्रिस्टल के नाम से, वो सोचते हैं हम बहुत बढ़िया ब्रांड चला रहे हैं और हम क्रिस्टल आदमी को पीस के दे रहे हैं, तो वो अपने खाने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। पर ये लोगों के चलन की वजह से जो छोटे दुकानदार है जो हमसे डिमांड करते हैं, तो इसकी डिमांड सबसे ज्यादा हमारे पास में रहती है क्योंकि ये हल्का नमक है और लोग बाग इसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि उनमें समझ नहीं है इस चीज की, जागरूक पब्लिक नहीं है इस चीज को लेकर। हाँ जी। और ये है ओरिजिनल। आगे आ जाइए मतीन भाई। हाँ जी। ये है ओरिजिनल। इधर ये ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल हैडा बैडा वाला माल है। जी। जो आपको दिखने में भी पिंक शेड दिखेगा। ओके। पूरा, और इसको अगर आप पाउडर करोगे तो पिंक शेड दिखेगा। बहुत बढ़िया। इसका सबसे बढ़िया चीज है पता करने का, इसके जो ऊपर जो नमक है जी, ये जो ऊपर है जी, इस पे ही आपको स्वाद आ जाएगा समझ कि ये
त्रिफला का माल है, आंवले का माल है या कस है, बहुत क्योंकि बढ़िया। इसके अंदर में ये सब चीज़ों को पीस के और इसका सिर्फ उसके अंदर में स्वाद डालने के लिए कस लेते हैं अंदर। जिस तरीके से चाय बनती है, अदरक सही बात डाली है, जाती है चाय के सही अंदर बात में, उस तरीके से इसके अंदर में डाला जाता है। तो इसकी मेकिंग के अंदर में और उसकी मेकिंग के अंदर में जो आप देख बहुत पा ज़्यादा रहे हो, फर्क है। जितना हमने दिखाने के सही बात हिसाब से दिखाया है, वो पिंक शेड ज़्यादा होगा। हम्म। जो नमक ओरिजिनल आंवला एडा बेडा होगा, जिसको आप घर लाके भी चेक कर सकते हो। अब लोग वह कई पिंक भी बनाते हैं हाँ। इस नमक को साबुत के अंदर में सिर्फ एसेंस डाल के। सही बात। तो उसकी भी पहचान करने का अपने पास सबसे बढ़िया तरीका ये है, पानी का गिलास लें, उसके अंदर चेक करें, अगर वो पूरा घुल जाता है और बिल्कुल विजिबल हो जाता है पानी हाँ। काल इसके तब अंदर में असली पिंक, काला नमक। तो असली काला नमक बहुत हो बढ़िया। जाएगा। तो उसे पिंक शेड होगा। काले नमक का मतलब लोग बाग आज भी ये समझते हैं कि काला नमक काला ही काला होना ही चाहिए। होना चाहिए, वो सही काला बात है। नहीं होता नहीं है। होगा। ओरिजिनल अगर होगा तो वो पिंक पिंक शेड के बैठेगा। साथ, बहुत तो बढ़िया। ये सबसे प्राइम चीज़ है कि हर आदमी ये सोचता है कि हर पीली चीज़ जैसे सोना नहीं होती, वैसे हर काली चीज़ काला नमक नहीं होती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, मयंक भैया ने जो चीज़ आपको बताई है, ये हमारे तो 7 साल के अंदर पहली बार एक्सपीरियंस है जो इन्होंने बताया है। और बहुत बहुत आभार आपका मयंक भैया, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना कभी हमने कहीं से पढ़ी थी, ना आगे अपने परिवार को या किसी व्यक्ति को इनके बारे में पता है। फिर से कहते हैं, सौभाग्य है आज मिलन करवाया ईश्वर ने। तो देखिए कितनी जानकारी जो है वो सब निकली है। मयंक भैया के पास अभी चलेंगे। इस सेंधा नमक से जब पाउडर बनता है, अभी पाउडर बनाने की प्रक्रिया जब मयंक जी से डिस्कस हो रही थी, तो उनका ये कहना है कि महीन पाउडर्स पे काम नहीं होना चाहिए। क्या है वो कॉन्सेप्ट, किस तरीके से हमारे घर के अंदर अच्छी चीज़ आनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी लेंगे। अब हम चलेंगे इनके ऑफिस के अंदर, वहाँ जाकर ये कुछ सैंपल्स हमें दिखाएंगे और उससे हमें पहचान होगी कि किस तरीके के माल के अंदर कितना डिफरेंस आता है। तो हमें उम्मीद है कि जो कुछ ये यहाँ पर कार्य किया गया है वो आपको अच्छा लगा होगा। मयंक जी से भी आप जानकारी ले सकते हैं, हमसे भी जानकारी ले सकते हैं। कोशिश करिए अपने परिवार को भारत की सर्वश्रेष्ठ जो भी खाद्य उत्पाद है वो खिलाएं, क्योंकि जीवन में अगर आए हैं और 2 वक्त की रोटी भी अगर हमने अच्छी नहीं खाई और अगर शुद्ध नहीं खाई, तो जाते जाते ये मलाल ज़रूर रहेगा कि धरती पर आकर हमने किया क्या है अच्छा। सही बात। तो चलते हैं मयंक जी के ऑफिस में और जाकर उन सारी चीज़ों को भी हम जानकारी में लेंगे। दोस्तों, ये आप पूरा देख सकते हैं, ये पूरा पीछे तक का जो गोडाउन है, नॉर्मली ऐसे गोडाउन में हमने आज तक अनाज की बोरियां भरी हुई देखी है। नमक की बोरियां जो है वो भरी हो, और शुद्ध लाहौरी सेंधा नमक की बोरियां भरी हो, ये पहली बार है। तो ये इसमें सारा का सारा सेंधा नमक है मयंक भाई, ये केवल सब लाहौरी शुद्ध है? सब पूरा 100% एडिबल पाकिस्तानी लाहौरी नमक है ये पूरा हमारे पास। उसमें 8 तरीके की वैरायटीज़ हैं अपने पास में, जो सेंधा नमक में लास्ट से लेके और अपने को फाइनल कॉल तक आती है, नीचे से नीचे तक और ऊपर से ऊपर तक। तो हमने हर आमजन के लिए हर हिसाब से उस तरीके का सेंधा नमक को रखा हुआ है कि वो नीचे से नीचे वाला भी खा सके उसको, और ऊंचे से ऊंचे वर्ग वाला भी उस हिसाब से अपने हिसाब से खा सके। बहुत बढ़िया। जैसा आपने बताया था कि पाकिस्तान से अभी कुछ इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं कि डायरेक्ट नमक हम तक नहीं आ पाता। जी। तो ये किस तरीके से जो है अब आगे व्यवस्था बन रही है, या कैसे हमारे देश के लोगों को हम ये शुद्ध नमक खिला पाएंगे, इसकी क्या व्यवस्था कुछ रहती हो थोड़ी? सर, इसमें पाकिस्तान ने बैन करा है इंडिया को। जी। इंडिया ने 280% की ड्यूटी लगा रखी है जी, इसके ऊपर में। बहुत बढ़िया। तो ये सिर्फ पाकिस्तान की वजह से आता है, वहाँ से आ रहा है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं है, पर इस पर ड्यूटी है। इस पर 280% की ड्यूटी लग रही है। हाँ। उसके माध्यम से ही हमारे पास में आया जाता है। जी। ये नमक जब भी इतना हैवी कॉस्टली है कि ये डायरेक्ट 280% ड्यूटी आती है। ड्यूटी लगती है। सरकार से भी यही गुजारिश करते हैं कि इसकी ड्यूटी को वेव ऑफ करा जाए, क्योंकि ये नमक है। जब गांधी जी ने नमक में डांडी वो मार्च हुआ था, डांडी मार्च निकला था, उसमें नमक के लिए फ्री करके गए थे। तो इसमें भी जो है तरीके का कोई भी तरीके का ड्यूटी नहीं लगाया जाए, जिससे आमजन को जितनी जल्दी हो सके उसको कम किफ़ायती रेटों के अंदर में मिला जा सकेगा। तो ये इसी विडंबना के साथ में हमने शुरुआत करी थी। देखिए, इलाका अपना है, अखंड भारत का हिस्सा है, हमारे पूर्वजों की एक बहुत बड़ी धरोहर है जो आज वहाँ पाकिस्तान में है। कुछ ना कुछ बीच के रास्ते को निकाल कर, क्योंकि अभी हमें दूसरी तरफ भी रेस्ट्रिक्शन लगानी है। इधर हमारे जवान हैं, इधर होने वाले जवान हैं हमारे परिवार के, जो कल को सेना के अंदर जो अपना योगदान देने वाले हैं। तो किस तरीके से इस चीज़ के अंदर हो सकता है। लेकिन अब जैसा भाई ने बताया कि अभी बैंड नहीं है, लेकिन ड्यूटी इतनी ज़्यादा है कि जिससे महंगा हो जाता है। अच्छे से चाहे महंगा हो जाए, लेकिन शुद्ध चीज़ जो है वो अपने को खिलाने का हमारा दायित्व बनता है, और सरकार का दायित्व बनता है कि अगर नमक के ऊपर कम से कम हम ये ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हटा सकें तो हटाने की कोशिश करें, ताकि देश को सर्वश्रेष्ठ नमक पूरे विश्व का मिल सके। मयंक भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन सब के लिए, और जो जानकारियाँ आपने दी है, हमें उम्मीद है कि हम भारत के सभी लोगों तक, जो बेनिफिशियरीज वाकशी के हैं और जो आपके भी हैं, उन तक पूरे भारत का सर्वश्रेष्ठ नमक भिजवा पाएंगे। आपके ऑफिस के अंदर अब चलते हैं और वहाँ जाकर इसके ऊपर और जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं मयंक भैया के ऑफिस में, और ये ऑफिस में लाने का मकसद है क्योंकि अब ये जो नमक टूटने के बाद में जो पाउडर फॉर्म के अंदर आता है,
उसमें हम मयंक जी के विचार जानना चाहते हैं। मयंक जी ये कह रहे हैं कि जब उसको नमक को तोड़ा जाता है, ये यूजुअली आप कहते हैं कि जब आप बाज़ार से लेते हैं तो इस तरह के पत्थर लेते हैं, और वो पत्थर भी ज़रूरी नहीं कि ओरिजिनल हो। तो इसी के बारे में डिफरेंस बताते हुए थोड़ा मयंक भाई अब हमें बताएंगे डिफरेंस क्या रहता है नमक के अंदर जो है, किस तरीके से टूटने के बाद भी उसकी क्वालिटी को कैसे हम उसकी जाँच कर सकते हैं। तो मयंक भैया प्लीज़ बताना आरम्भ करें। सेंधा नमक में जैसे आपने बताया पाउडर फॉर्म में अगर होता है, हमारे घरों में आता है, तो कैसे उसका थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने में उसको आसानी है? सर पाउडर के तो हम वैसे खिलाफ हैं। अच्छा, बिल्कुल ही खिलाफ है हम पाउडर के, कि पाउडर कोई भी चीज़ को अगर हम चक्की के अंदर में पीसते हैं जी, तो हमारा मानना ये है भी प्रैक्टिकली तरीके से कि उसके प्राकृतिक मिनरल नष्ट हो रहे हैं। हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट की वजह से, मशीन की वजह से वो प्राकृतिक मिनरल नष्ट हो रहे हैं। सही बात। इसको समझने का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि अपन इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं गेहूँ से। हाँ, गेहूं का आप बारीक दलिया खाओगे तो वो फायदेमंद है। सही बात है। और उसी की मैदा खाओगे तो वो नुकसानदायक। बिल्कुल महीन पीस देंगे तो मैदा हो बिल्कुल जाएगा। महीन पीस देंगे तो उसका मैदा हो जाएगा। तो हमें मैदा नहीं करना उस माल को, हमें उसको फ्री फ्लो में करना है, जिससे उसकी न्यूट्रिशन एज इट इज रहे, मिनरल उसके अंदर में जितने हमारे को मिलने चाहिए वो पूरे 100% हमें मिले। तो अगर आप हमसे रॉक भी लेके जाते हो या किसी भी थ्रू से आप कहीं से भी रॉक भी मंगाते हो तो आप उसको अमान दस्ते में जो पुराना तरीका है उसी तरीके से कूटें, उसमें कोई भी मशीन और चक्की का यूज़ ना करें जिसमें हीटअप हो, क्योंकि ओरिजिनलिटी जो चीज़ आएगी वो खुद के ही हाथ के अंदर में और दरदरे में आएगी। दरदरे का मतलब हमारे को इसको पाउडर को हमने मैदा कहा है और फ्री फ्लो को हमने सूजी का, जिससे समझने के लिए लोगों को लिए क्लियर हो जाए। ये मयंक जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। जब मैंने इनके साथ में बैठक शुरू करी तो ये बार बार कह रहे थे सूजी लेकर आओ, सूजी लेकर आओ, और मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं सूजी क्या चीज़ है। लेकिन ये मयंक भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि अपने घर में अगर हमें सेंधा नमक यूज़ करना ही है तो पुरानी, जब हम इतनी पुरातन अपनी संस्कृति को लेकर चल रहे हैं तो हम इस लॉजिक को क्यों नहीं समझ रहे कि नमक वही हो जो हाथ से कूटा हुआ हो, रादर देन कि हम मशीनों के अंदर से निकाले। तो या तो ये जो नमक जो है उन्होंने बताया कि भाई ये डली है, इस डली को छोटे में क्रिस्टल साइज के अंदर दे दें, उसको इस्तेमाल किया जाए, या फिर उपयोग में लेकर आया जाए जैसे सूजी की तरह दरदरा अगर होता है तो वो चीज़ यूज़ करी जाए, मैदे की तरह महीन नमक का यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर, बिल्कुल। इससे अपने पूरे न्यूट्रिशन उसके अंदर में मिनरल बेनिफिट खा रहे हैं, वो अपने लिए अमृत का रूप की तरह काम बहुत बॉडी के अंदर में करा जाएगा। बिल्कुल। तो ये संजीवनी बूटी भी अगर अपन इसको कहें तो ये भी कोई बुरी बात नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो इसमें डिफरेंसेस के अंदर आप जो पाउडर में बताना चाह रहे थे या जो काला नमक में आपने बताया था कि सर घोलने से पता चलता है इसमें, वो मैं चाहूँगा थोड़ा सा दर्शकों को आप प्लीज़ बताएं। तो पहले अपन क्लियर कर लेते हैं काले नमक के बारे में। काले नमक ये जो है जो नॉर्मल जो मार्केट के अंदर में क्रिस्टल के रूप में बिक रहा है, ये वाला क्रिस्टल आप कह रहे हैं कि ये काले नमक का है, नॉर्मल है जो मार्केट में बिल्कुल जो मार्केट के अंदर में बिक रहा है। ठीक है, ये वो है जो अपन को खाना चाहिए, ओरिजिनल वाला पिंकिश कॉन्टेक्स्ट के साथ में। दोस्तों देख सकते हैं ये थोड़ा सा पिंकिश टेक्सचर के अंदर होता है, और ये जैसा मयंक भैया ने कहा बिल्कुल काला होता है जो बड़े पत्थर में दिखाया गया था। हमें ये चीज़ खानी चाहिए, इसकी पहचान का तरीका जो है मयंक भैया अभी आपको बताना शुरू करेंगे। तो जैसा एक बताया आपने कि भाई घोल कर जो है उसके बारे में अभी तक पता चल पा रहा है, तो मयंक भैया जो इसके अंदर दोनों के अंदर पानी डाल रहे हैं, उधर वाला जो है वो एक नॉर्मल आप बता रहे हैं और इधर वाला ये जो अपन ने पहला डाला है ये नॉर्मल है। ये जो पिंकिश शेड वाला है इसी के अंदर आंवला, हरड़, बहेड़ा ये सब डला होता है। घोलने से कैसे पता चल जाता है वो ओरिजिनल है कि नहीं, वो थोड़ा सा हम समझते हैं। अब इसमें जूम इन करो। जी बिल्कुल, दिखने लग गया थोड़ा रंग, सही है। अब ये जो नमक डाला अपन ने जी, ये सिर्फ डालने मात्र में ही काला हो गया बिना घोले। बिल्कुल। अभी देखिए एक बार दोस्तों, देखिए अभी तक इसको घोला नहीं गया, और इसको यहाँ से आप ये देखिए दूर से ये, और ये देखेंगे अब दाईं तरफ वाला जो आपको दिख रहा है ये हल्का सा देखिए ये गदला सा मिल रहा है और काला काला रंग आने लग गया, जबकि ये बाईं तरफ वाला अगर आप देखेंगे बिल्कुल साफ है पानी। तो ये मयंक भैया बता रहे थे कि ये वाला जो आप देख रहे हैं ये काला नमक बाजार में मिलता है जो काला रंग छोड़ता है अपना, लेकिन जो ओरिजिनल काला नमक है वो अपना रंग इस तरह नहीं छोड़ता। मयंक भैया एक बार घोलिए जरा, और ज़्यादा कुछ आएगा, ये और काला होता जाएगा। ये इन्होंने बताया, देखिए कितना डिफरेंस जो है दोनों ग्लासेस के अंदर आपको मिलता जा रहा है, और वो काला रंग जो है वो छोड़ता जा रहा है जो नमक है अपना। ये एक अपन ने एक ये कर दिया, एक इसको भी बोल दिया, इसको भी बोल देते हैं, सही बात है। तो दोस्तों देख रहे हैं इधर वाले को कितना भी गोला वो सफेद है, जबकि वो देखिए कितना काला हो गया। बहुत अब इसको ऊपर से आके आप देखो, देखिए ऊपर से दिखाइए, ऊपर से ये विजिबल नहीं होगा। हाँ ऊपर से नहीं पता, सही बात है। इसमें ऊपर से दिखाने का मकसद ये है कि ये विजिबल नहीं हुआ, इसका मतलब है ये काला नमक ओरिजिनल नहीं है। ओके और ये विजिबल हो गया, ये बिल्कुल मतलब है ये काला नमक ओरिजिनल, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है।
ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो दोस्तों काले नमक की पहचान का ये आपने देखा है, मेरे ख्याल से तो शायद ही अभी इससे पहले कभी वीडियोस के माध्यम से काले नमक की इतनी बढ़िया पहचान किसी ने अभी तक बताई हो। मयंक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये जो आपने डिफरेंस बताया ये सच में अमूल्य है जो बताया गया है। और इसके अंदर में एक चीज़ और मैं बताना जी। चाहूँगा कि इसमें काला नमक में काला कलर ही जरूरी नहीं होगा। हाँ। इसमें कई लोग बाग पिंक के चक्कर अलग में रंग डाल देंगे। अपनी वीडियो देखने के बाद में पिंक कलर डाल देंगे तो लोग बागों को लगेगा कि वो फिर पिंक होगा। सही बात। तो मैं फिर बताना चाहूँगा कि जो अपना नमक होगा वो विजिबल हो जाएगा, और जो उसका पिंक शेड आएगा तो वो थोड़ी देर बाद में विजिबल होकर नीचे नीचे बिल्कुल जो बॉटम होगा सही है। उसके अंदर में पिंक दिखेगा। बिल्कुल। तो कलर पे ना जाए और खाए प्राकृतिक और ओरिजिनल का। काला नमक। और दोस्तों इसी में हर वीडियो के अंदर हम आपको बोलते हैं कि उत्पाद के लिए उत्पादक की पहचान करने की कोशिश करें जिसने उत्पाद किया है, क्योंकि देखिए जो वीडियो हम देख रहे हैं इससे केवल ये पता चलता है कि मयंक भैया अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, इनके पास ज्ञान है, निष्ठा से एक अच्छी चीज़ हमें देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यही वीडियो जो है कल को फूड एल्ट्रेशन करने वाले भी देखेंगे, और जैसे ही वो देखेंगे ये कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है जो हमारे ही हाथ में रहेगी। हाँ, जो व्यक्ति पिछले 7 साल से अनुभव के आधार पर किसी चीज़ को पकड़ना जानता है, जो जिज्ञासु है, अगर हमारे अंदर और मयंक भैया में जिज्ञासा है तो हमें पता है कि हमें कोई ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ नहीं बना सकता। लेकिन ये केवल आपको एक तरीके का एग्जाम्पल बताया जा रहा है, ये कब टेस्ट फेल हो जाए हम ये भी नहीं कह सकते। सही। क्योंकि देखने वाले कल को अगर मिलावट करने वाले 99 है मार्केट में, सही बात है, और अगर ओरिजिनल पे काम करने वाले 0.1 है तो ये पक्का है कि वो जीतेंगे हमेशा। तो हमें उसके बीच में से कहीं ना कहीं अपने परिवार को बचाना है। और ये जीतने का कारण भी सिर्फ हम आम जन है, जो आप लोग बाग हो जिनके माध्यम से वो नमक बिक रहा है, और क्योंकि एट द एंड लेना आपको है। सही बात है। हमारे को हमारे घर के अंदर में हम ये चीज़ें नहीं खाते। सही बात। और जो ग्राहक को चाहिए तो वो ग्राहक की पॉकेट को देख के जितना सस्ता चीज़ लोगे उतना खराब है वो आपके साथ में खिलवाड़ हो रहा है, वो आपको कैंसर का रोग की तरफ लेके जा रहा है। और कैंसर ही नहीं, और इससे भी आने वाली जो बीमारियों को हमें पता नहीं है, जिसका हमें सामना पड़ सकता है आगे करने का, तो वो ऐसी बीमारी ऐसे उत्पन्न हो रही है। सही बात। जिसकी आज तक इस चीज़ की चलन था ही नहीं दूर। तो उसमें सतर्क रहें, और जांचने का तरीका जो मैंने मेरे अनुभव से बताया वो मैंने पूरा 100% देने की कोशिश करी है। और वार्षिक ऑर्गेनिक के माध्यम से और हम इसके अंदर में जांचेंगे, और इनके कोई जवाब होंगे और भी हम जितने गहरे हो सकते हैं वो देंगे, जिससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल तरीके से लाइफ के अंदर में ऑर्गेनिक दुनिया में एक बड़े पड़ाव की तरफ में आपका एक कदम आगे आपका सहयोग के साथ में बढ़ा जाए बढ़ना होगा। सर सेना नमक में और ईरानी नमक में हमने दोस्तों ये देखिए मयंक भैया ने हमारे लिए अरेंज कराया, ये है वो ईरानी नमक का सफ़ेद पत्थर, और ये आप बता रहे हैं सर कलर तो मेरे ख्याल से इस पे भी कई लोग डाल देते हैं। इसको अगर धूप में देखेंगे तो इसके अंदर में आपको ऑरेंजपन दिखेगा, ऑरेंजपन का सिंदूरी थोड़ा सा दिखेगा। सिंदूरी इसके अंदर में दिखेगा, डार्क ऑरेंज कलर दिखेगा। इसको अगर आप देखोगे धूप के अंदर में तो वो पिंक शेड दिखेगा, ये है पिंक सेना नमक। हाँ, अगर ये लाइट हो कोई दिक्कत नहीं है, वो पिंक शेड हो तो वो ओरिजिनल पाकिस्तानी है। जितने भी ट्रॉली वाले हैं वो इस नमक को पाकिस्तानी बोल के और ये नमक का पैसे ले रहे हैं। सही बात है। तो हमें सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि इसको चेक कैसे किया जाए। तो मैं आपको वो चीज़ के बारे में बताता हूँ कि ये कैसे चेक होता है और ये नुकसानदायक के साथ में अपने लाइफ के अंदर में क्या प्रोसेस पे आता है। और दोस्तों ये भी हमें समझना है कि जो ईरानी नमक है वो प्योर ईरानी नमक हर कोई दे दे वो ज़रूरी नहीं, क्योंकि देखने में बहुत सफ़ेद सा नमक लगा। मयंक भैया ने ये बताया कि दोनों की मिक्सिंग अगर कर दोगे तो आधे से ज़्यादा का मुनाफा आ जाएगा। सही बात। तो ये भी फ़र्क है जिससे हमें सतर्क रहना है। तो दोस्तों ये जो एक बार हम पहले देख लें, एक बार आप इधर दिखाइएगा, अभी खोलिए मत मयंक भाई। ये देखो तो दोस्तों देखिए इसके अंदर हमने डाला है ईरानी नमक, और ये ईरानी नमक जो है मयंक भैया का कहना है कि ईरानी नमक को अगर घोलते हैं तो वो घुलता नहीं है, इंडस्ट्रियल नमक है, नॉन एडिबल होता है। सफ़ेद है तो हमें थोड़ा सा दिख नहीं रहा है ढंग से, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे। ऊपर से देखिए, ये देखिए इसके अंदर, ये देखिए ये अभी आप कह रहे हैं कि घुल नहीं रहा है और बहुत कम चांसेस है घुलने के। जबकि ये जो हमने डाला है, ये जो पिंकिश है, मयंक भाई के अनुसार ये बहुत तेज़ घुलेगा। और हमने अभी पानी डाल दिया, लेकिन हम आपको ये दिखाना चाह रहे थे इसमें दुगना नमक डाला है। इसके अंदर जितना नमक हमने डाला था उससे दुगना इसमें डाला है, क्योंकि मयंक भाई ये भरोसा बता रहे हैं कि इसमें दुगना या 3 गुना भी मैं डाल दूंगा तो ये घुल जाएगा, लेकिन ये नहीं घुलेगा। और ये बिना घुले भी पिंक कलर दिखा दिया, ये बिना घुले भी देखिए दोस्तों ये पिंक कलर दिखाया। अब मयंक भैया पहले आप इसको भी घोलिए और इसको भी घोलने की दोनों की कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन सी चीज़ आ रही है। इसको अपन घोल के 10 मिनट के लिए रख देते हैं, अपन और भी बातचीत कर लेते हैं, कर लेंगे जितने अपने लोगों को ही समझ में आ जाएगा कि 10 मिनट बाद में इसका क्या प्रोसेस रहता है। ये जो पिंक दिख रहा है ये डलते ही पिंक हो गया, बिल्कुल पिंक हो गया ये पूरा। अब ये थोड़ी देर बाद में विजिबल हो जाएगा। जी। और ये दाने होंगे जो उसके नीचे बैठ जाएंगे, नीचे बैठ। जब हम दोनों की फिर कंपैरिजन करके बताएंगे कि किसके अंदर में ईरानी में क्यों नहीं घुल रहा होगा और वो क्यों घुल गया, इसके ऊपर भी हम चिंतन करेंगे। तो मयंक भैया जैसे ये जो आपने
नमक के अंदर यहाँ पर भी आपने देखिए बहुत सारे ये शेड्स रखे हैं। मैं एक बार निवेदन करूँगा मतीन भाई से, एक बार आके दिखाएंगे। देखिए ये सारे वो सेंधा नमक के शेड्स हैं दोस्तों जो आप सामने देख पा रहे हैं। और जब पाउडर फॉर्म के अंदर आता है, पाउडर नहीं कहेंगे इसे, महीन जो हम दरदरा जो है वो पीस कर देते हैं जो मयंक भैया, उससे वो बता रहे हैं कि देखिए क्वालिटी का हल्का डिफरेंस आ जाता है। सारा नमक प्योर है, बिल्कुल पाकिस्तानी है, डिफरेंस आता है। कैसे लग रहा है भाई साहब मयंक भैया, किस तरह का मतलब कौन सा नमक ज़्यादा सुपीरियर लग रहा है? सर इसके अंदर में क्या होता है कि सेंधा नमक बहुत प्रकार के आते हैं जी, जिसके अंदर में लाइट, ये लाइट पिंक, ये वाला जो लाइट पिंक होता है, हाँ। लाइट पिंक से लेके और डार्क पिंक तक आता है। जितना डार्क आप कह रहे हैं नेचुरल रूप से ज़्यादा होगा, जितना डार्क होगा उतने ज़्यादा उसके अंदर में न्यूट्रिशन मिनरल्स के चांसेस, और जितना लाइट होगा उसमें 85 होते हैं, मिनिमम इसमें 85 मिनरल्स होते हैं। और एक्सटेंड में इसके पास में 98 से 99% मिनरल्स इसके अंदर में प्राप्त होते हैं, जिसे डार्क कहते हैं। तो हमारे पास में सारी शेड अवेलेबल है, और इन शेडों में आपने देखा अभी जो मेरे को इस माध्यम से बताना है कि सारे शेड ही पिंक है जो भी आप देख पा रहे हो। सही बात। इसमें अगर व्हाइट पाउडर होता अभी तो वो व्हाइट पाउडर अलग दिख जाए, अलग हो जाए। और आजकल जो लोग बाग हम चल रहे हैं, जो हम बार बार में जिस चीज़ के कारण आप दिल्ली से यहाँ आए हैं और हम जयपुर में तत्पर बैठे हैं आपके लिए, तो वो सिर्फ इसी कारण है कि हमें आपको यहाँ पे बुला के लोगों को जागरूक करना है। सही बात। कि पिंक शेड लें, माल जो खाएं वो स्वस्थ खाएं। इसके अंदर में और भी जो ग्राहक हैं, जो लोग बाग हैं, उनका क्वेश्चन रहता है हमारे से, और हमसे सबसे ज़्यादा लोग बाग डार्क इसलिए लेके जाते हैं, हमें पता है वो एट द एंड इसको या तो आपको सादा नमक में डाल के देंगे या वो आपको ईरानी नमक डाइल्यूशन अपने आप करके आगे दे देंगे, वो आपको डाइल्यूशन, क्योंकि आपका माइंड मेकअप हुआ हुआ है कि लाइट पिंक शेड मैंने जो आपको बताया आप उसी शेड को पकड़ोगे। मेरी बात से बिल्कुल कि वार्गे ऑर्गेनिक के हिसाब से हमारे को ये लगा था कि पिंक शेड है, सही बात तो पिंक शेड तो सब हो सकते हैं। हाँ। अपन इस नमक को भी, इस सादा नमक को भी ले जाके लोग बाग सफ़ेद नमक में भी डाल देते हैं, और ऐसे खूब सारे लोग बाग हैं जिनके माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं कि उनको ये नहीं करना चाहिए इस वीडियो के माध्यम से, कि क्योंकि ये वास व्रत का आइटम है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपने लिए ये है। ये बात दूसरी ये कि वो खुद के व्रत के अंदर खुद के फास्ट में ये नमक खा रहे हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड चीज़, आप कोई सा भी ब्रांड लें, कोई सा भी मार्का ले, उसके ब्रांड के पीछे उसके एनालिसिस तक पहुंचे। सही बात है कि वो एट द एंड इसको परफॉर्म कहाँ कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस पे बिना उसको इन्फॉर्म करे उसके पास पहुंचे। सही बात। तो आपको जिज्ञासा बहुत ज़्यादा मिलेगी, और उसके बाद में आपको उससे मोटिव, क्योंकि आप सब अब इसके अंदर में जान चुके हो कि नमक ओरिजिनलिटी होता कौन सा। सही बात। तो इसके अंदर में यही है, मैं सबके लिए नहीं कहूँगा, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि गलत काम गलत ही तरीके से अगर करोगे तो अपनी जनता, जो अपने लोग हैं, अपने जो सैनिक हैं जिनके पास में हम भी माल देते हैं, सही बात, वो सबके सब इसके अंदर में घुलेंगे। सही बात। नमक कोई बड़ी बात नहीं है, एक अपने नेसेसरी पार्ट है लाइफ का, पर इस पार्ट में बहुत दम है इस पार्ट के अंदर में। तो इसमें बस ये है कि सतर्क रहें, और जो चोर हैं, जो सावधान हैं, जो कम बजट में माल दे रहे हैं, जो आपको लोभ दे रहे हैं कि नहीं कि कोई चीज़ कम कीमत में मिल रहा है तो वो सेंधा नमक आप असली खा रहे हो, तो असली नहीं खा रहे। सबसे बढ़िया ये है, आप ये सबको भी छोड़ के आप साबुत लेके जाएं, अपने घर में पीस के खाएं। सबसे बेस्ट वैरायटी वो है हमारे माध्यम से, पर इसको भी दरदरा खाएं। सही बात। हमारा एट द एंड में ये नहीं है कि हम यही खाओ। आपको अगर कंफ्यूज हो रहे हो, आप साबुत ले जाओ, उससे साबुत आपको पहचान हो गई, आप खुद अपने घर में परफॉर्म करके खाओ, वो सबसे बेस्ट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। आपकी वीडियो के माध्यम से हमारे को कोई पैसा नहीं बढ़ाना। नहीं, सही बात है, ये अच्छी चीज़ है। और देखिए हम हमेशा बताते हैं धर्म के मार्ग पर चलते हुए अर्थ अर्जन करना ही सबसे बड़ा धर्म है, और उसे ही कल को समाज की सेवा में लगाना होता है। अब मयंक भैया ने जैसे बात बताई है, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इनसे जो नमक आप तक पहुंच रहा है बिल्कुल वो बेस्ट क्वालिटी का पहुंचे। इन्होंने एक अपना ब्रांड श्री ट्रेडर्स के नाम से किया हुआ है, और अब से निवेदन इनसे यही किया गया है कि बीच में और कोई मीडिएटर ना आए, डायरेक्ट इनका नमक हम तक भी आएगा और हमसे आप तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और कोशिश यही है कि पूरे भारत के अंदर जो बेस्ट चीज़ हो सकती है वो हम आप तक पहुंचाएं। इतना हैरानी करने वाला बात है, देखिए ये अनुभव होता है। मयंक जी ने जैसे बताया, अभी उन्होंने बताया कि वरुण भैया ये जो आपने लिया हुआ ये बहुत अच्छा नमक है, लेकिन अभी इससे भी ऊपर सर्वश्रेष्ठ नमक है जो मैं आपको दिखा सकता था। तो कहने का मतलब ये अनुभव होता है जो इनके पास में हम कितनी भी कोशिश कर लें हम उस अनुभव को टच नहीं कर सकते। एक विश्वसनीयता है, आपस के अंदर एक वाइब्स का मिलना होता है, एक दूसरे को जानना पहचानना होता है, और इसी के लिए हम बोलते हैं कि ईश्वर ने आज मिलाया है तो कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज़ हम करके आप तक लाने की मिलकर कोशिश करेंगे। सर इसको आप खोल लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या मामला अपना कुछ। अब इसका वीडियो के अंदर में आप एक बार इसको जूम जी 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 बिल्कुल। अब आप ये देख पा रहे हो कि ये नमक हो गया पिंक, जी जो सबसे
प्रॉपर ओरिजिनल में आता है। जी जी जी। ये मैंने इसको ईरानी के पास में इसलिए रखा है कि आपको सही क्लियर बात, होने में आपको बिल्कुल समझ में आ सही जाए बात। कि ये पिंक शेड की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये नमक एज इट इज जैसे के जैसे रह जाएगा और बात। विजिबल रहेगा। ये विजिबल है और व्हाइट का व्हाइट कलर पूरा है, पिंक कलर ही नहीं निकालेगा, नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं निकालेगा। तो ये नमक बिल्कुल अपने से अब ये चीज़ आपकी, जैसा हमने बताया कि कुछ चीज़ें टेस्ट फेल हो जाते हैं, वो तब हो जाएंगे जब इसकी मिक्सिंग आप इसके साथ कर दोगे, फिर थोड़ा सा एक द्वंद पैदा हो जाएगा। यहाँ पर एक ट्रस्ट है, एक विश्वसनीयता है जो मैटर करेगी। तो ये चीज़ें, तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आज का जो हमने प्रोजेक्ट कवर किया है, इसके माध्यम से नमक के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग और बड़ी होगी। वाक्षी को आपने जिम्मेदारी ली है, हम हर एक अंश तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और विश्व की सर्वश्रेष्ठ खाद्य पदार्थ जो है वो आप तक लाने की कोशिश करेंगे। भाई साहब ने बताया है कि 2 महीने 3 महीने के बाद में इसकी जो काले नमक की आप बता रहे हैं फैक्ट्री जहाँ पे ये बन जाता है वो कानपुर में है। अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो हम कानपुर तक जाके आपको दिखाएंगे भाई काला नमक कैसे बनता है, ये परफॉर्म हम कैसे कर रहे हैं और किस तरीके का इसके अंदर में इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं, वो आप खुद सामने देख पाएंगे। वो सामने देख पाएंगे और कवर भी उसको हम करने में कामयाब हो जरूर जरूर। प्रोसेस लंबा होता है, बहुत जटिल होता है, उसकी वीडियो लिंक मैं नीचे दूंगा। एक बंधु हैं जिनका यूट्यूब के ऊपर वीडियो था, उसको तब तक आप देखकर ये ज़रूर समझिए काला नमक बनता कैसे है। हालांकि वो सबसे बेहतरीन तरीका नहीं है, वो सटीक तरीका नहीं है। सटीक तरीके को कवर करने के लिए हम ज़रूर पहुंचेंगे कानपुर और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वो वीडियो भी आप तक लेकर आए। पर जो वो वीडियो बनी है, हाँ जी, वो वीडियो के अंदर में ये काला है, वो कलर वाला है। वो उनको नॉलेज नहीं थी, वो उनको नहीं पता था, वो उनको पता नहीं था। जो फूड ब्लॉगर हैं जिन्होंने वो बनाई है, हमारी वीडियो शायद उन तक भी पहुंचेगी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया क्योंकि उसी से मुझे पता चला था कि काला नमक कैसे बनता है। अब उसको ओरिजिनल को कवर करने की जो वाक्षी ऑर्गेनिक कोशिश करेगी, हमें लगता है कि आपके परिवार को ऐसी वीडियोस देखने में बहुत आनंद भी आएगा और प्योर चीज़ें आपके घर में पहुंचनी शुरू भी हो जाएगी। आप सबने हम सब पर इतना आशीर्वाद दिया है, आपके आशीर्वाद से ही हम देश के अंदर इतना बढ़िया कार्य कर पा रहे हैं। इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद बनाए रखें और बढ़िया से बढ़िया चीज़ें अपने परिवार को खिलाएं। इसी आशा के साथ भारत वंदे मातरम।